हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मिथ स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए बातें अपने अभी के टॉपिक पे। तो कनाडा यूएस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्टनर भी है और एलाई भी। दोनों कंट्रीज ने मिल करके 2023 में 916 बिलियन डॉलर का ट्रेड किया था और फिर 2024 में मात्र 5% के डिप के बाद 762 बिलियन डॉलर का ट्रेड किया था। ऑब्वियसली 2024 में डिप हुआ ट्रेड, मगर फिर भी ट्रेड का अमाउंट बहुत बड़ा है। इन सब के बावजूद ट्रंप ने कनाडा के साथ होने वाली ट्रेड टॉक्स को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो कनाडा के प्रोविंस ओंटारियो ने एक टेलीविजन एड चलाना शुरू करा रोनाल्ड रेगन के बारे में। रोनाल्ड रेगन यूएस के 40th प्रेसिडेंट थे। तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कनाडा ने रोनाल्ड रेगन की एक रेडियो स्पीच को तोड़ मरोड़ के दिखाया, जिसमें रोनाल्ड रेगन ने कहा कि टैरिफ्स लॉन्ग रन में यूएस को ही हर्ट करेंगे, क्योंकि इससे एवरी अमेरिकन वर्कर और कंज्यूमर सफर करेगा। उसके बाद मार्केट श्रिंक होते होते कोलैप्स हो जाएगी, बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज शट हो जाएंगी, जिससे मिलियंस लोगों को जॉब खो देना पड़ेगा। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ ट्रेड डील को कैंसिल करते हुए कहा कि कनाडा ये एड सिर्फ इसलिए रिलीज कर रहा है क्योंकि वो यूएस के सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट्स के डिसीजन में इंटरफियर करना चाहता है। देखिए, इस समय ट्रंप को काफ़ी दिक्कत भी हो रही है ये टैरिफ्स इम्पोज करने में। और आने वाले नवंबर 5 को एक ओरल आर्गुमेंट भी शेड्यूल्ड है, जो शायद काफ़ी ज़्यादा लीगल चैलेंजेस खड़ा करे ट्रंप के रोज़ाना दूसरे कंट्रीज पे टैरिफ लगाने पे। फिलहाल इन द करंट सिचुएशन यूएस ने कनाडा से इंपोर्ट होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पे 25% टैरिफ लगाया है। उसी तरह बढ़ते हुए कुछ प्रोडक्ट्स पे 100% भी टैरिफ लगाए हुए हैं। मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ईगोइस्टिक आदमी है, जो किसी भी तरह की क्रिटिकल थिंकिंग उनके डिसीजंस पे बर्दाश्त नहीं ना करने वालों में से है। ये सिचुएशन दिखाती है कि इस समय जियोपॉलिटिक्स कितने नीचे जा चुकी है कि किसी एक इंसान का अगर ईगो हर्ट होता है तो वो कुछ भी कर सकता है, जस्ट बिकॉज वो यूएस के प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। ऐसा बोला जाता है कि यूएस दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, मगर यूएस खुद दुनिया को सिर्फ मोनार्की की तरह चलाता है। ऑब्वियसली कनाडा को थोड़ा सोच समझ के एड वगैरह बनाना चाहिए था और रिलीज करना चाहिए था, मगर फिर भी मेरे हिसाब से ये रीजन नहीं हुआ कि पूरी ट्रेड डील ही कैंसिल कर दो। कोई भी ट्रेड डील दोनों तरफ के देशों के नागरिकों के लिए की भलाई के लिए होती हैं, अपना पर्सनल ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। ये ट्रम्प के टेन्योर में हम सब लोग ऐसा बहुत कुछ होता हुआ देखेंगे, जो शायद हमें समझ ना आए, मगर एक हाइपर ईगोइस्टिक इंसान के लिए वो बिहेवियर नॉर्मल हो। बहरहाल, कमेंट्स में आप लोग बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।